कभी सोचा है अच्छा इंसान बनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हर बार जब तुम सही करने की कोशिश करते हो जिंदगी तुम्हें और मुश्किल हालात देती है? और सबसे अजीब बात, झूठ बोलने वाले, चीट करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले लोग वो तो लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं और बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए दिखते हैं। तुम अपने उसूलों को संभाल के रखते हो और दुनिया तुम्हारे सामने शॉर्टकट्स और क्लेवर स्माइल से जीत जाती है। और फिर तब दिल के किसी कोने से आवाज उठती है, क्या फायदा? मैं ही क्यों हमेशा माफ करूं, मैं ही क्यों सच बोलूं जब झूठ से काम जल्दी हो जाता है, मैं ही क्यों अपनी डिजायर्स को रोक कर जीऊं जब सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। ये वही मोमेंट होता है जब अंदर एक छोटी सी बगावत जन्म लेती है। एक सवाल उठता है, मैं मोरल हूं या मैनिपुलेटेड? क्योंकि कभी कभी मोरालिटी एक कंपास नहीं, बेड़ियां लगती है जो तुम्हें हर बार रोक लेती है जब तुम थोड़ा ज्यादा जीना चाहते हो। और जब तुम उस बेड़ी का अंतिम छोर ढूंढते हो तो तुम्हें मिलता है एक पुराना नाम, धर्म, परंपरा, भगवान की मर्जी। वो शब्द जिन्होंने अच्छाई को डिवाइन बना दिया और बुराई को गुनाह। पर असली सवाल ये है, क्या अच्छा बनना सच में एक डिवाइन क्वालिटी है या फिर ये एक सिस्टम है, एक एशियंट मैकेनिज्म जिससे दुनिया में क्योस कंट्रोल में रहे? क्या मोरालिटी हम चूज करते हैं या बस सीखते हैं बिना कभी सवाल किए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बस एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन है। कुछ सवाल जो मन में होते हैं उनका लॉजिकल आंसर्स करने की कोशिश करता है। मैं हर किसी के रिलीजन और धर्म का सम्मान करता हूं, तो इस वीडियो को तर्क वितर्क की तरह देखो। ये वीडियो मोरालिटी के सवालों को अनफोल्ड करने की कोशिश करता है। सोचो, एक दुनिया जो धर्म से पहले थी, जहां ना मंदिर थे, ना मस्जिद, ना ही कोई पवित्र लिखावट, जहां सही और गलत किसी पत्थर पे नहीं लिखे थे। इंसान जंगल में रहता था, उसे ना ही पता था, ना ही किसी ने बताया कि सही और गलत में क्या फर्क होता है। फिर भी कुछ तो था, एक माँ का अपने बच्चे के लिए लड़ना, एक ग्रुप का आपस में खाना बांट लेना, एक ट्राइब को अपने मरे हुए साथी के लिए रोना। ये सब कुछ एक नई भावना को जन्म देते हैं, एम्पैथी। यानी मोरालिटी इंसान के साथ पैदा नहीं हुई थी पर इंसानियत के साथ बढ़ती गई, रूल्स के रूप में नहीं, इंस्टिंक्ट के रूप में। क्योंकि अकेला इंसान कमजोर था लेकिन मिलकर वो पावरफुल बन गया। इसीलिए कोलैबोरेशन सर्वाइवल बन गया और कंपैशन स्ट्रेटेजी, और धीरे धीरे अच्छाई एवोल्यूशन का सबसे इंटेलिजेंट टूल बन गया। हम मोरल इसलिए नहीं बने क्योंकि भगवान ने कहा, हम मोरल बने क्योंकि नेचर ने रिवॉर्ड दिया। जो बांटता था वो बचा रहता था, जो मदद करता था उसकी ट्राइब स्ट्रांग होती थी। तो अच्छाई कोई डिवाइन कमांड नहीं थी, ये तो बायोलॉजी का तरीका था कहने का, अगर तुम दूसरों का ख्याल रखोगे तो जिंदा रहोगे। लेकिन जैसे जैसे इंसानियत बढ़ी, इंस्टिंक्ट से ज्यादा पावरफुल सिस्टम चाहिए था जो सबको एक साथ रखे, जो मिलियंस ऑफ ह्यूमन के कियोस को कंट्रोल करे। और तब स्टेज पे आया रिलीजन, मोरालिटी का प्रोटेक्टर और कभी कभी उसका जेलर भी। रिलीजन एक सामाजिक टेक्नोलॉजी थी, एक एशियंट सॉफ्टवेयर की तरह जो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता था जब कानून और साइकोलॉजी का जन्म भी नहीं हुआ था। सिंपल कोड लिखा गया, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, इंसान मत मारो। सीधा सिंपल रूल, पर इन्हें तोड़ने की सजा सिर्फ दुनिया नहीं, ऊपर वाला भी देता था, इटर्नल पनिशमेंट के रूप में। लोग सीधे रहे सिर्फ पुलिस के डर से नहीं, भगवान की नजर के डर से। हेवन बना रिवॉर्ड, हेल बना पनिशमेंट, और इंसान ने सीख लिया सिस्टम के साथ चलना। पर समय के साथ सिस्टम ही देवता बन गया। रिलीजन ने मोरालिटी बनाना छोड़ दिया, उसको ओन कर लिया। अब सिर्फ ये नहीं बताया जाता था कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताया जाता था कि कैसे महसूस करना है। डिजायर बन गया पाप, क्यूरियोसिटी बन गई बगावत, प्लेजर बन गया गिल्ट, और धीरे धीरे इंसान अपने नेचर से अलग होता चला गया। ये मान बैठा कि अच्छा होना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई ऊपर वाला उसे अप्रूव करता है। सच बोलो, हम सब इस गिल्ट फैक्ट्री का प्रोडक्शन है। वो छोटी सी आवाज जो हर खुशी के बाद कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो आवाज तुम्हारे डीएनए में नहीं लिखी थी, वो डाली गई थी पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजन और कल्चर के कोड के जरिए। हमें सिखाया गया कि डिजायर डेंजरस है, प्लेजर पॉइजनस है, और सेल्फ कंट्रोल ही सबसे बड़ी वर्च्यू है। पर क्या ये गिल्ट सच में डिवाइन है या बस एक टूल, एक इनविजिबल बाउंड्री लाइन जिसे हर इंसान अपने आप को लिमिट में रखे? क्योंकि अगर हर इंसान अपनी मर्जी करे तो दुनिया फिर जंगल बन जाएगी। इसलिए मोरालिटी बन गई एक अंदर का पुलिस ऑफिसर जो हमेशा गार्ड पे रहता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। पर समस्या तब शुरू हुई जब ये पुलिसमैन प्रोटेक्ट
कैरेक्टर से जेलर बन गया और हम डर को अच्छाई समझने लगे, अपनी भावनाओं को दबाने को सेल्फ कंट्रोल कहने लगे और सिर्फ बात मान लेने को ही समझदारी समझने लगे। और इस हाइपर अवेयर जनरेशन में जो अपनी इंडिविजुअलिटी पे गर्व करती है, अब हम वो सवाल पूछ रहे हैं जिनका उत्तर लोग देने से डरते हैं। मोरालिटी हमें बचा रही है या फिर हमें अपनी सोच और आजादी से रोककर बंदी बना रही है? जो चीज हमें सही और गलत बताती है, क्या वो हमारी मदद कर रही है या हमें कंट्रोल कर रही है? हर धर्म, हर मोरल कोड एक ही बात कहता है, अपनी इच्छा को कंट्रोल करो। बुद्धिज्म कहता है डिटैचमेंट, हिंदुइज्म कहता है ब्रह्मचर्य, क्रिश्चियनिटी कहता है रेजिस्ट टेम्पटेशन, इस्लाम कहता है अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना। सबका एसेंस एक ही है, बॉडी बैटलफील्ड और डिजायर एनिमी। पर क्या डिजायर असली प्रॉब्लम है या फिर हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे? डिजायर ही वो रॉ एनर्जी है जिसे जिंदगी चलती है। तुम सपने देखते हो, प्यार करते हो, रिस्क लेते हो, सब डिजायर की वजह से। और डिसिप्लिन वो शेप है जो उस एनर्जी को फॉर्म देता है, वो बाउंड्री जो तुम्हें जलने से बचाता है। तो शायद रिलीजन का मतलब सेपरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन था। मोरालिटी का मतलब नो कहना नहीं था, क्यों पूछना था। मैं ये क्यों चाहता हूँ, ये मुझे बेहतर बना रहा है या खोखला? असली मोरालिटी टेम्पटेशन से भागना नहीं, उसको समझना है। क्योंकि जब तुम अपने डिजायर को समझ लेते हो तो तुम उसकी स्लेव नहीं, मास्टर बन जाते हो। और शायद इसी मास्टरी को लोग स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं, क्योंकि जो अपने अंदर के जंगल को समझ ले वो दुनिया के कानून से कभी नहीं डरता। जरा इमेजिन करो, धर्म से परे, इतिहास से परे, टाइम से भी परे, आखिर मोरालिटी इवॉल्व ही क्यों हुई? क्योंकि नेचर ने हमेशा मिलजुल के रहने वालों को फायदा दिया है, क्योंकि दूसरों की फीलिंग समझना ज्यादा असरदार होता है। गुडनेस स्वर्ग से नहीं, सर्वाइवल से आई। भूख, डर, बिलोंगिंग की नीड ने इंसान को एम्पैथेटिक बनाया। जो ट्राइब अपने कमजोर को प्रोटेक्ट करती थी वो ज्यादा दिन तक टिकती थी। जो स्पीशीज अपने बच्चों का ख्याल रखती थी वो तेजी से बढ़ती थी। आयरॉनिकली गुडनेस सेल्फिशनेस से ही पैदा हुई है, क्योंकि हम दूसरों की मदद करते थे ताकि खुद को बचा सके। नेचर का ये तरीका था कहने का, कनेक्टेड रहो, काइंड रहो, सरवाइव कर जाओगे। हम इवॉल्व हुए काइंडनेस में सुकून ढूंढने के लिए, और रिलीजन ने बायोलॉजिकल ट्रूथ को स्पिरिचुअल लॉ बना दिया। वही जगह थी जहां लाइंस ब्लर होती चली गई। जो एवोल्यूशन ने नेसेसिटी के लिए बनाया था वो सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशन बना दिया। और यहीं से मोरालिटी एक इंस्टिंक्ट नहीं, एक आइडेंटिटी बन गई। यहाँ से शुरू होती है मोरल हिपोक्रेसी की कहानी। जब अच्छा होना एक परफॉर्मेंस बन जाता है, जब एम्पैथी नहीं इमेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब लोग सही काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही हैं, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते थे। और यहीं पर दुनिया एक स्टेज बन गई जहाँ संत महात्मा और पापी इंसान दोनों एक ही स्माइल पहने हैं, एक हाथ से डोनेट करते हैं, दूसरे हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। प्योरिटी एक ब्रांड बन गई और गिल्ट एक बिजनेस। रिलीजन मार्केटिंग बन गया, गुडनेस एक पीआर स्ट्रेटजी और ट्रुथ ऑप्शनल। बस परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। आज हर जगह यही दिखाई देता है। ऑनलाइन आउटरीच, इंटरनेट पे बिना सोचे समझे गुस्सा करना, एक दूसरे को गाली देना, ब्लेम करना, मजाक उड़ाना। सिलेक्टिव एम्पैथी, सिर्फ कुछ लोगों या कुछ सिचुएशन के लिए एम्पैथी दिखाना, सबके लिए नहीं। वर्च्यू सिग्नलिंग, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, पर अक्सर सिर्फ दिखावा होता है, असल में कुछ बदलता नहीं। और यही तो मॉडर्न मोरालिटी का पैराडॉक्स है। हमने एथिक्स को एस्थेटिक्स से कंफ्यूज कर लिया है। हम मॉरली जी नहीं रहे, हम बस उसका एग्जीबिशन लगा रहे हैं। तो अगर मोरालिटी ना धर्म है ना परफॉर्मेंस, तो फिर है क्या? शायद मोरालिटी कोई रूल बुक नहीं, एक अवेयरनेस है। वो मोमेंट जब तुम रुक के पूछते हो मेरा एक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा। असली मोरालिटी को नियम या फिर हुक्म नहीं चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। वो ये नहीं कहती कि झूठ मत बोलो, वो पूछती है मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। क्या ये ईगो है, डर है या कंपैशन? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बदल देता है। किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं होता, और किसी को दुख देने के लिए बोली गई सच्चाई पुण्य नहीं होती। याद रखना, मोरालिटी कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो एक डायनामिक बैलेंस है क्योस और कंपैशन के बीच। और उस बैलेंस के लिए जरूरत बिलीफ से ज्यादा अवेयरनेस की है। शायद इसीलिए पुराने संत महात्मा कहते थे द हाईएस्ट रिलीजन इज कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम्हें रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा स्क्रिप्चर बन जाता है, और तब तुम अच्छाई का ढोंग नहीं करते, तुम रियल हो जाते हो। शायद असली स्पिरिचुअल जर्नी मंदिर या मस्जिद तक नहीं जाती, वो खुद के अंदर जाती है। इबादत से ज्यादा समझदारी होती है। खुदा को ढूंढना नहीं, अपने अंदर की खुदाई को पहचानने का सफर होती है। और जब तुम अपने अंदर झांकते हो, अपने डिजायर्स, अपने फियर्स, अपनी ग्रीड, अपनी लव, सबको बिना जजमेंट के देखते हो, तो एक नया अनुभव जिंदगी की कहानी से जुड़ जाता है।
तुम अच्छे बने रहने का नाटक करना छोड़ देते हो, तुम इंसान बनना शुरू कर देते हो और वहीं से गुडनेस अपने आप निकलती है, नेचुरल, एफर्टलेस, बिना किसी रूल बुक के। अब तुम्हें किसी हुक्म की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई पनिशमेंट, ना कोई डर। तुम काइंड होते हो क्योंकि तुम महसूस करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें डराया गया है। यहीं से मोरालिटी धर्म नहीं ज्ञान बन जाती है, दूसरों से सुनी सुनाई समझ नहीं, अपने अनुभव से मिली समझ। और तब तुम समझते हो एक सिंपल बात, मोरालिटी कभी तुम्हें बांधने के लिए थी ही नहीं, वो तुम्हें जगाने के लिए बनी थी। गुडनेस वॉज नेवर मेंट टू बी ए लीश, इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बी अ मिरर। तो नहीं, गुड होना कोई रिलीजियस ट्रैप नहीं है, वो एक मिरर है जो तुम्हें दिखाता है तुम बन क्या रहे हो। हाँ, धर्म ने मोरालिटी का यूज लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया, लेकिन नेचर ने इसे इंसान को बेहतर बनाने के लिए बनाया था। अब फैसला तुम्हारा है, बिना सोच समझ के पीछे चलना या समझकर अपना रास्ता खुद चुनो। क्योंकि मोरालिटी का मतलब सेपरेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है। वाइल्ड और वाइज दोनों एक इंसान के अंदर रह सकते हैं। पाप और पुण्य दोनों एक ही कॉन्शियसनेस के दो पहलू है। और सच्ची गुडनेस कभी परफेक्शन नहीं मांगती, वो अवेयरनेस मांगती है। इसलिए जब कोई तुमसे कहे अच्छा बन जाओ, तो पूछो क्यों। यहाँ सवाल पूछने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर किसी का विरोध करो। सवाल पूछने का मतलब है खुद को इनलाइटन करो कि आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है। जब तुम्हें अंदर समझ आता है तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम्हें समझ आएगा बीइंग गुड कभी एक रूल नहीं था, वो एक रियलाइजेशन थी जो तुम्हारे अंदर होने का इंतजार कर रही थी। और शायद एवोल्यूशन हमेशा से यही कहना चाहती थी, भविष्य उनका है जो सिर्फ बात नहीं मानते बल्कि सोचते हैं, खोजते हैं और कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। गुडनेस और डिजायर्स एनिमीज नहीं है, वो एक ही कहानी के दो कैरेक्टर है। गुडनेस तब पैदा होती है जब डिजायर अवेयरनेस से मिलती है। कभी कभी लग सकता है गुडनेस एक बोझ है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमने खुद नहीं मांगी लेकिन दुनिया ने हम पर थोप दी। तुम सोचकर थक जाते हो, मैं ही क्यों हर बार सही करूं, मैं ही क्यों अपनी ख्वाहिशों को दबाकर दूसरों के लिए जीऊं। पर शायद ये सवाल ही गलत है। गुडनेस एक जिम्मेदारी नहीं, एक समझ है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल नहीं सकती, तुम्हारा एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस उस थियरी को गलत साबित करता है। गुडनेस ना तो मंदिर या मस्जिद से मिलती है, ना किसी किताब में, वो सब तो बस मात्र कुछ शब्द हैं। वो मिलती है जब तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो बिना उसे जज किए। वो मिलती है जब तुम खुद से सच बोलते हो, चाहे दुनिया तुमसे झूठ मांग रही हो। और तब तुम्हें समझ आता है बीइंग गुड का मतलब संत बनना नहीं होता, वो सिर्फ इंसान बनना होता है, पूरा, फ्लॉड और कॉन्शियस। तुम्हारे अंदर का डार्कनेस और लाइट दोनों मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, अवेयरनेस का। तो अगली बार जब कोई कहे अच्छा बन जाओ, मुस्कुराना और खुद से सवाल पूछना कि इस अच्छाई के पीछे का एक्चुअल मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि सवाल करोगे तो समझ पाओगे, वरना अंधों की तरह फॉलो करते रह जाओगे। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपकी क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।